मुजरिम हर गुजरते लम्हे में, हर पल में एक नया जुर्म पिरोते जा रहे हैं। जंजीर बनाना चाहते हैं इस माशरे को जकड़ने के लिए, लेकिन अजनबी ये नहीं होने देगा। तोड़ देगा इस जंजीर की एक एक कड़ी को इस हफ्ते भी रोजनामचा में। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहां हर नया दिन एक नई ईजाद लेकर आता है। हर नया दिन इंसान को मादी तरक्की की जानिब और उसी हिसाब से अखलाकी पस्ती की जानिब धकेल रहा है। जभी तो अब किसी को जान से मार देना सिग्नल तोड़ने के जुर्म से बड़ा नजर नहीं आता। मेरे दरवाजे के सामने मत खड़े होना। हाँ, बस इतना ही कहा था। जिसका घर था वो कह सकता था, मगर खड़े होने वाले को ये बात पसंद नहीं आई। बहुत बुरा लगा, बड़ा गुस्सा आया और इस गुस्से को ठंडा करने का उसे एक ही तरीका नजर आया और फिर उसने मना करने वाले के खून से अपना गुस्सा ठंडा कर लिया। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं था, ये सब हकीकत में हुआ। फैसलाबाद में, जहां दरवाजे के पास खड़े होने के मामले पर बाप और बेटे को जान से मार दिया गया और मारने वाले भी उसी गली के थे, पड़ोसी थे। अब इंसान मारना तो मक्खी मच्छर मारने जैसा हो गया है। किसी की बात पसंद ना आई, किसी का अंदाज पसंद ना आया तो जान से मार दी। आखिर ये असलहा बना किस लिए है? अब्दुल गफ्फार जो इस चारपाई पर बेजान पड़ा है। अब्दुल गफ्फार ने दो मुल्जिमान अब्बास और अनवर को मना किया कि उसके घर के दरवाजे पर ना खड़े हो। मुल्जिमान उसके घर के दरवाजे से हट गए, लेकिन दूसरे रोज फिर आ गए और अब्दुल गफ्फार के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही अब्दुल गफ्फार बाहर आया, उन्होंने उसे ललकारा कि अब बता, अब हमें हटा, अगर हिम्मत है तो हटा कर देख। अब्दुल गफ्फार इस अचानक सूरत हाल से कुछ परेशान हो गया, लेकिन अनवर और अब्बास लड़ने की नीयत से आए थे, बल्कि असलहा भी साथ लाए थे, जिससे उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अब्दुल गफ्फार को मार डाला। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ। ਇਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਡੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੱਕੋ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਮਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। शोर सुनकर अब्दुल गफ्फार का बेटा वकास बाहर आया तो मुल्जिमान उसे भी मारने लगे। वकास ने मुल्जिमान की आंखों में खून देख लिया था। उसने इल्तिजा की कि उसे छोड़ दिया जाए। सालिमों ने बाप के बाद बेटे को भी गोलियों से भून डाला। भाई कहता मैनू ना मार, मेरी भैन रोले आनिया, तू अगे मेरा अबू मारता, हूँ मैं कला ही रह गया वा ते मेरी भैन मगर रोले आनिया। मेरी भैन जाके मार गया, हूँ कहना भी छड़ दे भाई छड़ दे। उन्हें फिर फैर मार के तो भाई की थो पुड़ी लगो। तो वकास ये कहता रहा कि उसे ना मारा जाए, मेरे बाप को तो मार डाला, मुझे तो ना मारो। लेकिन अनवर और अब्बास को जरा बराबर रहम ना आया। सिर्फ दरवाजे से हटाए जाने पर कोई इतना बड़ा कदम उठा ले, ये बात अकल नहीं मानती। यकीनन कोई पुरानी बात होगी या कोई पुरानी दुश्मनी जिसे सब छुपा रहे हैं, वरना इतनी सी बात पर एक ही घर के दो मर्दों को इस तरह मार डालना समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी यकीन करना पड़ता है,
क्योंकि कराची में रोजाना 20 अफराद बगैर किसी वजह के लुक़्मा अजल बन जाते हैं। हमारे माशरे में जहां बुराई फैलाने वाले हैं, वहां इससे लड़ने वाले भी मौजूद हैं। यह मुकाबला अज़ल से जारी है और अबद तक रहेगा। मुश्किल उस वक्त आएगी जब यह पता ना चले कि बदी की जानिब कौन और नेकी की जानिब कौन खड़ा है। यह है आमिर याकूब, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एक सिक्योरिटी एहलकार, लेकिन अब नहीं रहा। लोगों को गैर कानूनी सामान ले जाने से रोकने वाला आमिर याकूब खुद हो गया है गिरफ्तार, और वो भी किसी छोटे मोटे जुर्म में नहीं। इसे गिरफ्तार किया गया है हेरोइन की स्मगलिंग के इल्जाम में। इस पर इल्जाम है कि ये मदद करता रहा है करोड़ों रुपयों की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने में। और मदद क्यों ना करता, क्योंकि इस काम के इससे मिल जाते थे पूरे 15 लाख रुपए। सिर्फ 15 लाख में अच्छी खासी मिकदार में हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल हो जाती थी। मगर इस बार गड़बड़ हो गई। जिसका अपना काम दूसरों पर शक करना था, उसी पर शक हो गया। साथ उसके जो ASF का एहलकार फैसिलिटेटर जो है वो इसने कामयाबी से पहले एक चक्कर इनको क्लियर किया था। 6 kg सामान जो है वो इनका वो क्लियर करके अंदर दिया था, वो उसने क्लियर किया था। और अभी भी इनका प्लान ये था, जब हमने पकड़ा है तो 3 बजे हमने 3 घंटे पहले जब 12 बजे इनको अरेस्ट किया है, उसके 3 घंटे बाद इसकी फ़्लाइट थी कैरियर की, जो एमिरेट्स EK615, जिस पर इसने दुबई से होते हुए चाइना ग्वांजू जाना था, और इसने ये इससे रिसीव करके अंदर पहुंचानी थी। उसकी ड्यूटी थी रात को ASF वाले की। और आमिर याकूब से बाईपास होने वाले पैसेंजर को दोबारा चेक किया गया, जिससे अच्छी खासी मिकदार में हेरोइन बरामद हो गई। वो मुसाफिर था शाह खालिद, जो ये सारी मनशियात अपने जिस्म से बांधकर दुबई के रास्ते चीन जा रहा था। हम लेके जाते थे, ये मुझे देता था जहाज़ के करीब में, फिर दुबई से चाइना उधर लेके जाता था। जहाँ कोई गैर मुल्की इससे ये माल ले लेता और इस काम के इसे 5 लाख रुपए मिल जाते। इसका 5 लाख रुपये मुझे देता था, फिर बस ये लीजिए आपको पैसे मिल जाएगा। ये दोनों मुल्जिमान अब तक बड़ी तकनीकी तरीके से काम कर रहे थे। बेसिकली उनका तरीकाकार ये होता है कि एक कैरियर अरेंज किया, उसके बाद उसको सामान दिया, वो लेके एयरपोर्ट पे आएगा। एयरपोर्ट पे ASF का एहलकार जो है वो फैसिलिटेट करेगा, वो अपनी बॉडी के साथ लगा के जो पैड्स आपको दिखाएं वो एप्रन एरिया में अंदर पहुंचा देगा एयरपोर्ट। अब जब कैरियर आएगा तो वो खाली हाथ तमाम काउंटर से तलाशी करवाता हुआ, चेक होता हुआ चला जाएगा, उसके पास कोई चीज़। एंड ऑफ उसके सारे जब जहाज़ पे बैठने लगेगा तो उसको जो है वो चीज़ दे दी जाएगी, वो हैंड कैरी में डाल के लेके अपनी बॉडी से रैप करके चला जाएगा, और चाइना अराइवल पे उसकी बॉडी सर्च नहीं होती है। पहले आमिर ये माल खुद जहाज तक पहुंचाता, जहां शाह खालिद पहले पहुंच चुका होता। जी देखें ना, ये डाज करके अंदर जाना पड़ता है, हमें भी, हमारी भी तलाशी होती है। ये चीज़ नहीं कि हमारे एयरपोर्ट पे पूरी प्रॉपर तलाशी होती है, लेकिन किसी तरीके से भी हम डाज करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जाकर कैरियर जब आता है उधर तो उसको दे देते हैं। आमिर ये हेरोइन शाह खालिद को दे देता, जिसे वो अपने जिस्म से बांधकर जहाज में सवार हो जाता। इतनी मिकदार और महंगी हेरोइन बेचना आसान काम नहीं। ये तो सिर्फ डिलीवरी बॉय है, और पकड़ा भी अक्सर डिलीवरी बॉय ही जाता है।
क्योंकि मौत का ये कारोबार करने वाले बहुत मोहतात और असर रसूख वाले होते हैं। ये खुद कभी सामने नहीं आते, ये उमूमन बैनुल अक़वामी गिरोहों से जुड़े होते हैं। एयरपोर्ट से एक और शख्स मौके से फरार हो गया, यकीनन वो इनकी निगरानी कर रहा होगा आखिरी रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। पीछे बंदे हैं, वो खालिद आजी और बाबू खान, इसका सामान ये है। ANF के मुताबिक हीरोइन का वजन 6 किलोग्राम है और इस क्वालिटी की हीरोइन की यूरोप में बहुत मांग है। इसीलिए सिर्फ 15 लाख रुपए मालियती क्वालिटी की सिर्फ हैंडलिंग के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचते ही इसकी कीमत करोड़ों में वसूल हो जानी थी। चाइना में जब ये चली जाती तो इसका जो नॉर्मल राउंड अबाउट रेट चल रहा है वो 50-55 लाख के करीब है। तो 6 kg से आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो है वो इसकी मालियत बन जाती है पाकिस्तान में। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा, क्योंकि रोजनामचा अभी भरा नहीं। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसे तस्कीन मिल गई किसी का कत्ल करके, और दिखाएंगे बम डिस्पोजल स्क्वाड की हालत ज़ार जो खुद किसी धमाके का शिकार नजर आता है।